बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविन से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वीडियो ज़रूर देखें। क्या आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है? हज़रत यूसुफ को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप को भी पता चल गया एक मौजूदा नबी है तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी है, मगर दोनों को हवा नहीं लगने दी कि ये कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था मगर चक्का गम का चला दिया। यूसुफ 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़ा है, लेकिन खुशबू तक नहीं आने दी। अगर खुशबू आ गई तो बाप रह नहीं सकेगा, जाकर निकलवा लेगा। जबकि बादशाही के लिए सफ़र इसी कुएं से लिखा गया था। समझा दूंगा तो भी इखलाकी तौर पर बहुत बुरा लगता है कि एक बाप अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए इसे कुएं में डालकर दरख्त के पीछे से झांक झांक कर देख रहा है कि काफिले वालों ने उठाया है या नहीं। लिहाजा सारा इंतजाम अपने हाथ में रखा। अगर यूसुफ के भाइयों को पता होता कि इस कुएं में गिरना बादशाह बनना है और वो यूसुफ की मुखालफत करके असल में इसे बादशाह बनाने में अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे के मिन्नतें करते कि मुझे धक्का दे दो। यूसुफ अजीज के घर गए तो नियमतों भरे माहौल से उठाकर जेल में डाल दिया। इन्ना माल उसरी युसरा। जेल के साथियों की ताबीर बताई तो बच जाने वाले से कहा कि मेरे केस का जिक्र करना बादशाह के दरबार में मगर मुनासिब वक्त तक। यूसुफ को जेल में रखने की स्कीम के तहत शैतान ने इसे भुला दिया। यूं शैतान भी अल्लाह की स्कीम को ना समझ सका और बतौर टूल इस्तेमाल हो गया। अगर इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो जाता तो यूसुफ सवाली होते और रब को ये पसंद नहीं था, क्योंकि इसकी स्कीम में बादशाह को सवाली बनकर आना था और फिर बादशाह को ख्वाब दिखाकर सवाली बनाया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर ने इनकी अक्ल दानिश का सिक्का जमा दिया। बादशाह ने बुलाया तो फरमाया मैं नारोग के तहत बाहर नहीं आऊँगा जब तक औरतों वाले केस में मेरी बेगुनाही साबित न हो जाए। औरतें बुलवाई गईं और सब ने यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दी और मदिया औरत ने भी झूठ का एतराफ करके कह दिया वही कहत का ख्वाब जो बादशाह को यूसुफ के पास लाया था। वही कहत हाका करके यूसुफ के भाइयों को भी इनके दरबार में ले आया और दिखा दिया कि ये वो बेबस मासूम बच्चा है जिसे तुम्हारे हसद ने बादशाह बना दिया। फरमाया पहले भी तो मेरा कुर्ता लेकर गए थे जिसने मेरे बाप की बिनाई खा ली, क्योंकि वो इसी कुर्ते को सूंघ सूंघ कर गिरिया किया करते थे। फरमाया अब ये कुर्ता ले जाओ, ये वो खोई हुई बिनाई है, वापस ले आएगा। अब यूसुफ नहीं, यूसुफ का कुर्ता मिस्र से चला है। तो कुनान के सहरा महक उठे और याकूब पुकार उठे और कहा तुम मुझे सठियाया हुआ न कहो तो एक बात कहूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब रब नहीं चाहता था तो 2 किलोमीटर दूर के कुएं से खबर नहीं आने दी, और जब स्विच ऑन किया है तो मिस्र से किनान तक खुशबू सफर कर गई। वल्लाहु गालिब अला अमरी वलकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह जो चाहता है वो करके ही रहता है, मगर लोगों की अक्सरियत ये बात नहीं जानती। याद रखें आपके अजीजों की चालें और हसद शायद आपके बारे में अल्लाह की खैर की स्कीम को ही कामयाब बनाने की कोई खुदाई चाल हो। सो उन्हें करने दें जो वो करते हैं। अल्लाह पाक से खैर मांगे। और इस वाक़ये में कुरान ने एक सबक और भी दिया कि हम जिसे परेशानी समझ रहे होते हैं हो सकता है वो किसी नए सफ़र का आगाज हो। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया गया तो उन्हें नहीं मालूम था कि ये एक नए सफ़र का आगाज है, पैगंबरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र। और वो कुछ ना जानते हुए भी कि आगे क्या होने वाला है, और यकीन और भरोसे के साथ बढ़ रहे थे कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और अल्लाह ने नबूवत से भी नवाज दिया और बादशाहत से भी नवाज दिया। अल्लाह पाक हम सबको सब्र करने की तौफीक बख्शे
اور فکر آخرت کرنے کی جستجو دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ طالب دعا طاہر محمود رائے سے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔